अभी तो मैं किसी पद पर हूँ नहीं कि मैं इन तमाम कार्यों को कराने में सक्षम हूँ। हमारे माननीय गृह राज्य मंत्री जी का ये अतुलनीय योगदान है। 1947 के बाद से लेकर के अब तक के इतिहास में किसी सांसद ने कोई ऐसी योजना नहीं चलाई जो उनके बाद भी उनको याद रखा जाए, लेकिन हमारे माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने तो कमाल कर दिया। आप ये समझिए कि ये आरओबी सिर्फ सातनपुर में ही नहीं बन रहा, ये हम लोगों ने उस समय दलसिंहसराय के लिए भी प्रस्ताव दिया था और दलसिंहसराय का भी प्रस्ताव हमारे माननीय मंत्री जी ने उसको भी पास करवा दिया। और वो दलसिंहसराय में भी आरओबी बनना है, मुसरी घरारी में भी आरओबी बनना है और ताजपुर में भी आरओबी बनना है। अभी आपको 32 नंबर गुमती पर आरओबी बन रहा है। तो ये जितने भी कार्य हो रहे हैं ये तमाम ऐतिहासिक काम है और इसके लिए जितना भी धन्यवाद दिया जाए माननीय गृह राज्य मंत्री जी को वो कम होगा। अभी जो दलसिंहसराय से बरंडा की ओर जो सड़क जा रही है वो भी कहीं ना कहीं आपके द्वारा लाया जा रहा है। जी 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 नहीं, इसके संदर्भ में भी मैं बता दूं आपको कि वो भी माननीय मंत्री जी की कृपा से ही हो रहा है। लाल कुआं से लेकर के और वो बरंडा तक जाने वाली जो सड़क है जी, तो वो माननीय मंत्री जी की कृपा से ही हुआ है। मैं उनका आपको लेटर पैड दे सकता हूं जिस पर उन्होंने लिख करके विधानसभा वो विभाग को भेजा है और उनकी अनुशंसा हुई है। अब वो टेंडर में भी गया हुआ है जी। तो प्रोसेस में है। कुछ काम शुरू भी हुआ है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की तरफ से जट्टाडीह से लेकर के आगे तक जी। तो ये सारे काम माननीय हमारे गृह राज्य मंत्री जी के सौजन्य से हुआ है और हम समझते हैं कि यहाँ के लोगों ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है, चूँकि अब तक लगातार 3 बार किसी सांसद को जीत नसीब नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल। 1947 के बाद से लेकर के अब तक के इतिहास में लगातार 3 बार किसी भी सांसद को जीत नसीब नहीं हुई। यह पहली मर्तबा है कि हमारे नित्यानंद राय जी लगातार तीसरी बार यहाँ के सांसद हुए हैं, लगातार दूसरी बार गृह राज्य मंत्री हुए हैं। पहली बार जीतने पर वो भारतीय जनता पार्टी में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का महत्तर दायित्व मिला था। आगे आने वाले दिनों में और भी वो बड़े पद पर जाएंगे। हो सकता है आगे आने वाले दिनों में बिहार के नेतृत्व करने का भी उनको मौका मिल सकता है। तो ये बड़ी बात है कि हमारा ये जो हमारी धरती है जननायक कर्पूरी जी के बाद एक दूसरा शख्स भी उस जगह तक पहुंच सकता है। यह आशा यहाँ के लोगों में जगी है और निश्चित तौर पर यह आशा मूर्त रूप लेगी, यह हमारा विश्वास है। बिल्कुल सर, इस बार जो 2025 जो उजियारपुर विधानसभा से आप जो आ रहे हैं तो आपका उद्देश्य क्या है सर, क्या कहना चाहेंगे कुछ आम पब्लिक को? देखिए, हमारा उद्देश्य तो तमाम लोग जानते हैं। हमारा उद्देश्य विशुद्ध रूप से जनसेवा रहा है और लगातार 2001 से 2005 तक जिला परिषद के अध्यक्ष रहते हुए भी हमने इस जिले की 381 में से शायद ही कोई पंचायत ऐसी होगी जहां हमने विकास की रोशनी नहीं पहुंचाई होगी। इसके अलावा जो दैनंदिन कार्यों में प्रखंड स्तरीय समस्या हो, जिला स्तरीय हो, अनुमंडल स्तरीय हो, जिस किसी भी समस्या को लेकर के लोग हमारे पास पहुंचे हैं हमने उनके निदान का मार्ग प्रशस्त किया है, उनके निराकरण का मार्ग प्रशस्त किया है। जब कभी भी लोग मुझे खोजते हैं, ढूंढते हैं, मैं उनके लिए उपलब्ध रहता हूं। चूँकि मैं यहाँ का स्थानीय भी हूं और लगातार जनसेवा में ही हमारी रुचि रही है। एमए पीएचडी करने के बाद भी ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई भूस्कोल विद्यार्थी था और उधर फेल हो गया तो इधर आ गया राजनीति में अपना दिन काटने के लिए। ऐसा भी, मैं यूनिवर्सिटी के टॉप 10 स्टूडेंट में रहा हूँ और ये बिहार यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड देखा जा सकता है। वो जाहिल लोग आते हैं यहाँ और गाली बकना शुरू करते हैं कि ये वो गड़बड़ वो गड़बड़। आप में अगर अच्छाई होगी तो लोग ज़्यादा विरोध करते हैं। उजियारपुर से जाके रहते हैं पटना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बुरी बात है। जो जनता का सेवक है वो जनता का सेवक है। आज लोग हथियार लेकर के चलते हैं, बगल में 2-2 राइफल लेकर के चल देंगे। मैं तो अकेला निकलता हूँ क्षेत्र में, अकेला मैं चलता हूँ, मैं कोई हुजूम लेकर के नहीं चलता। वो चल पड़े जिधर दो डगमग में चल पड़े कोटि पग उसी ओर। मैं जहाँ जाता हूँ वहीं हुजूम तैयार हो जाता है। जनता के बीच रहने वाले लोग हैं। बस मैं जहाँ पहुँचता हूँ वहीं हुजूम तैयार हो जाता है। हुजूम लेकर के चलने की जरूरत मुझे नहीं महसूस होती। तो ये बड़ी बात है। लोग हैवक क्रिएट करते हैं पब्लिक के बीच में जा करके कि हमसे डरो, हमारे पक्ष में बोलो, नहीं बोलोगे
तो हम तुम्हारा नुकसान कर देंगे। नुकसान करेंगे हम तो तुम्हारा। ये राइफल लेकर के और बंदूक लेकर के चलने की जो संस्कृति है, ये राजनीति में नहीं होनी चाहिए। इस पर बंदिश लगनी चाहिए, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। आप लोग देख सकते हैं हमारे इस वीडियो से, ये शख्स यहाँ पे जब से आए हैं तब से ये ऐसे ही चल रहे हैं लोगों के बीच में। इनके लिए ना कोई हुजूम है, ना कोई गाड़ी है, ये सिर्फ आपको युवाएं नजर आएंगे इनके साथ। तो हमारे वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। सर, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।